बच्चा जब पैदा होता है तभी मालूम किया जा सकता है कि उस पे जादू होना है या नहीं। बाद लोग मिठाई लेके आते हैं, वो वालदा को खिलाई, बच्चे को ट्रांसफर होगी। होता क्या है, तिलिस्मान का क्या लॉजिक है? ये अंगूठी खास तिलिस्म बना उसके पीछे, इसको अंगूठी का तिलिस्म कहते हैं। मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी जादू हो सकता है। 00 आ रहा होगा, 44 आ रहा होगा, 77 आ रहा होगा। इंटरनेट पे बंगाली बाबास बहुत ज्यादा फेमस है, ये मंत्र पढ़ो और काला जादू कर दो। आप रात को सोएंगे ना तो आपको अपने पर वजन महसूस होगा। बैठे बैठे सोच लूं कि अमेरिका में बैठा बंदा अपने दिमाग में इस टाइम क्या सोच रहा है। नाखून को काट के जलाया, राख बनाई और उसको एक चॉकलेट में डाल के। किसी इंसान की तस्वीर, बाल और नाखून पर बआसानी काला जादू किया जा सकता है। ये बातें तो आपने कई मर्तबा सुनी होंगी, लेकिन क्या डिजिटल दौर में सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी ब्लैक मैजिक पॉसिबल है? घर में रखी कौन सी चीजों में जिन्नात बआसानी अपना डेरा बना लेते हैं, और क्या भूत प्रेत नमक से दूर भागते हैं? ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। क्या एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तभी मालूम किया जा सकता है कि उस पर जादू होना है या नहीं? जब इंसान बाय बर्थ आता है, पहला सांस लेता दुनिया में, तो जो सितारों की पोजीशन उस पर प्रिंट हो जाती है। जो आपके 7 स्टार्स हैं उसकी एनर्जी उस पर प्रिंट हो जाती है। अब उसका बर्थ चार्ट बनता है, उस बर्थ चार्ट से एनालिसिस हो जाता है कि ये बच्चे में कहाँ पे कमी है और कोई खूबी है या खामी है या कौन सा प्लांट वीक है। ख़ुसूसी तौर पर जब उसका शख्स का मार्स वीक होगा तो डेफिनेटली उस पर नेगेटिव एनर्जी का अटैक होने का मैक्सिमम इम्कान होता है। मार्स वीक हो, सन वीक हो, राहु केतु की पोजीशन नेगेटिव हो, सैटर्न की पोजीशन नेगेटिव हो, तो डेफिनेटली ऐसे शख्स के जहचे में आपकी लाजमी तौर पर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आने का, जादू टूने का, नज़र बद का या सितारों की नेगेटिव गर्दिश का इफेक्ट आने का मैक्सिमम इम्कान होते हैं। तो उसकी वजह से होता है कि उसके जो 7 चक्रास हैं वो 7 चक्रास वीक होते हैं। वो जो स्पेशली जो मार्स मतलब का जो चक्र है वो वीक होगा तो फौरी तौर पर उसको जो नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट कर जाएगी, और जब बॉडी में पेनिट्रेट करेगी तो आप देखें बाद बच्चे पैदाइशी तौर पर बीमार होते हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं होती, और बाद बच्चे नेगेटिव एनर्जी की वजह से। देखें जो आपका बर्थ चार्ट है ना, पैदाइशी जायचा, उसको उसी वक्त ही उसमें एक्सरे हो जाता है कि इस शख्स की डिमेंशन क्या है, इसके लिए क्या ज़िंदगी में इवेंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स क्या हो सकते हैं, प्लस इसका एओरा कितना वीक है। अगर एओरा वीक होगा तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट होने के प्लस नज़र बद लगने के, हसद के मैक्सिमम इम्कान होते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो हर जगह मौजूद है। आपका कोई रिश्तेदार आता है आपको देखने के लिए, बच्चे को नज़र लग जाती है, या कोई ऐसा मामला है कि उसकी वालदा किसी मखसूस जगह से गुजरती है या कब्रस्तान से गुजरी, तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो फौरी तौर पर उसमें पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो अगर उसका सिस्टम, रूहानी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा तो वो रिपेल करेगा, उसका कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका रद्द-ए-अमल होगा, और नेगेटिव होगा तो फौरी तौर पर उसमें हो जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ रेमेडीज़ की जाती हैं। क्या रेमेडीज़ होती हैं? अल्लाह ताला ने खुद सबसे बड़ी रेमेडी बताई है, और वो क्या है, अकीक़ा की शक्ल में, कि जब बच्चा पैदा हो तो पहला काम करें कि उसका अकीक़ा अदा करें। अकीक़ा खुद बहुत बड़ी रेमेडी है। आप उसमें देखें कि आप जब बकरे का सदका देते हैं तो बच्चे की ऑटोमेटिक नहुसा दूर होती है। उस अकीक़े में क्या है, जब बकरे का सदका दे रहे हैं तो उसमें ब्लड भी है, और ब्लड का तल्लुक़ किसी मार्स से है। हड्डियाँ का सदका भी जा रहा है, उसका तल्लुक़ सैटर्न से, सन से है। तो जो एक ज़िंदा चीज़ में है जिसमें उस 7 प्लैनेट्स की सदका उसी तरह उसमें निकल जाता है, तो ऑटोमेटिकली जब वो सदका दिया जाएगा तो उसका रूहानी सिस्टम बेदार हो जाएगा, एक्टिवेट होगा, जहाँ पे कमी है उसकी नहुसा दूर हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने पहले दिन से ही आपको गाइड कर दिया है कि आप ये सदका देंगे रेमेडी के। अब कुछ लोग होते हैं कि उसको डिले करते हैं, अगर साल बाद कर लेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, वजूहत कुछ भी हों। देखिए आपने इतने अखराजात किए हैं, मौलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो फौरी तौर पे आपको कोशिश करेंगे, जैसे बच्चा पैदा हो, जो अगर बेटी है तो 1 बकरा दिया जाता है, और बेटा है तो उसके लिए 2 बकरे दिए जाते हैं। तो फौरी तौर पे उसका सदका फौरी तौर पे उसका ये कर दिया जाए, तो उससे फ़ायदा होता है कि बच्चे का रूहानी दफ़ाई निज़ाम एक्टिवेट हो जाता है, और उस पर जो नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करती, बच्चे की सेहत भी रहती है, और कोई नेगेटिव एनर्जी आ भी रही है तो सदके की वजह से वो रिपेल हो जाएगी। ये नेगेटिव एनर्जीज की जो आप बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एंटिटी, कोई भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, इनकी बात कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। देखें ये सारी जो अपनी चीज़ें बोली हैं, इनकी वजह से किसी, आप देखें रिश्तेदारों में हसद होता है, आप किसी को अब नहीं पता किसी की क्या टेंशन है, बाद लोग मिठाई लेके आते हैं,
अब मिठाई पे कोई चीज़ पड़ी है, वो वालदा को खिलाई, वालदा का जब खाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके दूध में भी उस चीज़ जाएगी, वो बच्चे को ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह के बहुत से मामला ऐसे होते हैं। या बाज़ औक़ात लोगों को गिफ्ट की शक्ल में, मुझे एक वाक़या है कि बच्चा पैदाइश हुई उसकी, मेरे उसके वालिदैन बड़े परेशान थे, तो पैदाइश के बाद उसके किसी रिश्तेदारों ने एक कंबल दिया उसको ओढ़ने के लिए ना, छोटा जो ब्लैंकेट होता है कि अमूमन इस तरह के गिफ्ट्स आते हैं, दिए कपड़े, हाँ जी, ठीक है। टॉयज या इस तरह अच्छा, की जैसे चीजें। वो दिया, उसको बच्चे को टाइफाइड हो गया और उसका इलाज नहीं हो रहा, यानी उसको सांस की नाली में उसका रेशा जम गया और बार बार उसकी यानी डेथ पोजीशन में चला गया। अच्छा, वो सारे जगहों से इलाज करा, डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्टें तो ठीक आ रही हैं, हम मेडिसिन भी ठीक दे रहे हैं, ये इसका क्योर क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद एनालिसिस किया गया किसी रूहानी इलाज करने वाले से, तो उन्होंने पूछा कि इसे कौन से कपड़े थे, वो कंबल को फाड़ा, उसमें शैतानी नकूश थे, वो जब उस पर बच्चे पे आता था वो नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाती। तो वो पैदाइशी तौर पे एक तो बच्चे का जायचा भी वीक था, दूसरा वो जो नकूश के नेगेटिव असरात की वजह से वो जब वो कंबल को ज़ायर किया गया, वो नकूश को ज़ाया किया गया, पानी में बहाया गया, उसकी पढ़ाई की, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की सेहत इंप्रूव होनी शुरू होगी। ये तिलिस्मान होता क्या है? तिलिस्मान का क्या लॉजिक है, कहाँ से आया और किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? इसकी हिस्ट्री देखें ना, तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आ रहा है। जब हज़रत सुलेमान ने उन्होंने किसी जन्नात से कोई काम लेना होता था, तो उनके पास ख़ास अंगूठी होती थी, जिसको सलमानी अंगूठी भी कहते हैं, और उस अंगूठी की वजह से वो जन्नात उनके ताबे थे। आपको पता है, हिस्ट्री में मौजूद है कि वो ख़ास अंगूठी जो है उनके तख्त के नीचे होती थी, ख़ास तख्त पे उनके मौजूद होती थी, और जब उन्होंने कोई काम लेना तो उस अंगूठी को पहनते इस्तेमाल करते तो जन्नात उनके ताबे हो जाते थे, और जन्नात जो है उनकी जो भी ख्वाहिशात थी, जो उनका हुक्म होता था, उसकी तकमील करते थे। तो मौजूदा दौर में वो नक्श जो है मुख्तलिफ जगहों से रवायत से आता हुआ हमारे पास मुंतकिल हुआ, और हम भी वो अंगूठी बनाते हैं कि उससे जन्नात से असरात से बचने के लिए। वो अंगूठी कोई पहन ले तो ये जिन्नात मैं अटैक वीडियो नहीं में कर दिखा भी सकते। देता हूँ आपको ना, ये चीज़ है, ये अंगूठी ख़ास तिलिस्म बना उसके पीछे, इसको सलमानी अंगूठी का तिलिस्म कहते हैं। और वो अंगूठी पहनने से कोई शख्स जो पहनता है तो हर जगह से महफूज रहता है, नज़र बद से महफूज रहता है, जन्नात के असरात से महफूज रहता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो बहुत सारे अगर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसानात भी सामने आते हैं। आजकल एक टर्म सुनने में आ रही है कि डिजिटली भी किसी पे जादू हो सकता है, मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी जादू हो सकता जी है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो लोग ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, या वो करने की सूरत में होते हैं या उन पे हुआ होगा, ठीक है, या किसी तरह भी वो इन्वॉल्व है, ये चीज़ है उस एनर्जी के साथ। आपने देखा बहुत से लोग जादू टूने करवाते हैं किसी पे, या खुद शिकार होते हैं, या किसी तरह उनका लिंक होता है इस लिहाज से। उनके मोबाइल नंबर को मैं आपको हाईलाइट करता, अगर उनके मोबाइल में 00 आ रहा होगा, ठीक है, 44 आ रहा होगा, 77 आ रहा होगा, तो ये एनर्जीज़ हैं कि ये या तो वो स्पिरिचुअल तौर पे कनेक्टेड हैं, या आप वो अमलियात या इन चीज़ों की तरफ राग़िब है सिलसिला। क्योंकि 00 जो नंबर है, या 0 का नंबर ज़्यादातर आपके ज़ायचे में आ रहा है, वो मोबाइल में आ रहा है, तो ये प्लूटो की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 77 जो है वो केतु का नंबर है, 44 राहु का नंबर है। तो ये राहु एनर्जीज अब जिस शख्स पे ज़्यादा हावी होगा, उसके मोबाइल में देखें 44 बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ठीक है। और जो इसी तरह अगर स्पिरिचुअलिटी तौर पे कनेक्टेड होगा, या रूहानी तौर पे या अमलियाती तौर पे किसी जगह पे तल्लक रखता होगा, अब नेगेटिव पॉजिटिव उसके जायचे तक पता चलेगा वो किस एनर्जी को किस तरह यूज़ कर रहा है। लेकिन इंडिकेशन है कि ये शख्स के जायचे में 00, 77, 44 इस तरह के इंडिकेटर्स आ रहे होंगे। 88 भी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें जो एनर्जीज़ हैं वो कनेक्टेड करती हैं कि इस शख्स के अंदर ये इंटेंशन पाई जाती है, इस पे हो सकता है, या खुद इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो आप किसी को मोबाइल नंबर देखें, जहाँ आप एनालिसिस का अपने मोबाइल में देखें, आप किसी ने अगर आपके, क्योंकि एनर्जी ऑटोमेटिकली उनका आपके साथ कनेक्टेड होती है, नंबरों की शक्ल में, फ्रिक्वेंसी की शक्ल में, और ये जो आपकी एरा की शक्ल में, मुख्तलिफ जगहों में आपको अफेक्ट करती है। तो जब वो नंबर आपके साथ, नंबर भी तो फ्रिक्वेंसी है, बिल्कुल, तो वो आप पे इफेक्ट करेंगे। तो वो अच्छा डिजिटल तौर पे किस तरह होता है कि आपने बात कहा था कि देखा होगा कि आजकल के लोग व्हाट्सएप पे इमेज भेजते हैं, ठीक है, इमेजेस में कुछ ऐसे यंत्र की तस्वीरें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देखने से दूसरा शख्स पॉइज्ड हो सकता है, ठीक है, असरअंदाज हो सकता है ये चीज़ें। अगर उसमें उस यंत्र को उसको उसके हाथ के साथ अटैच करके उसके नाम, वालदा का नाम शामिल करके बनाया जाए, तो एक उसको मसलसल देखने से उसको एनर्जी मिल भी सकती है और उसकी एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है। किसी की कोई चीज़ आपके पास ना हो, सिर्फ एक मैसेज करो, उससे भी जादू हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वजह क्या है कि जब ये यंत्र की जो डायरेक्शन होती है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में श्रीयंत्र ये होता है, योग श्रीयंत्र एक तिलिस्म है। अब वो जो उस मखसूस एनर्जी से कनेक्टेड है,
अब उस एनर्जी को मखसूस तौर पे आप पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हो, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे यंत्र बनाए जाते हैं, ऐसे तलिस्मात बनाए जाते हैं जो किसी शख्स को डिस्ट्रैक्ट, जिनको जब यंत्र को देखते हैं तो उसकी आंखों के ज़रिए आप उसकी तस्वीर हमारे इमेज में, हमारे दिमाग में कन्वर्ट होती है। और दिमाग में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स आपके उस बॉडी सिस्टम को, असाबी सिस्टम को पैगाम पहुंचाते हैं, अच्छा या बुरा, ठीक है। यूँ हम किसी खूबसूरत शख्स को देखते हैं तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, अगर बुरी शख्स को देखते हैं तो हमारे में घबराहट पैदा होती है, हम उससे अवॉइड करते हैं। इसी तरह जो हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है, दिमाग का सिस्टम है, वो हमारे एरास को, 7 चक्रों को पैगाम देता है कि कैसा रिएक्शन करना है। अगर वो नेगेटिव यंत्र बना होगा, नेगेटिव इमेज आएगा, तो वो आपके सब पेनिट्रेट करके उस चक्र को डिस्टर्ब कर देगा, उसके वाइब्रेशन को डिस्टर्ब कर देगा चीज़ें। ये जो ऑनलाइन अब वेबसाइट्स बन गई हैं कि ये पढ़ो तो ब्लैक मैजिक हो जाएगा, या जो इंटरनेट पे बंगाली बाबास बहुत ज़्यादा फेमस है कि सिर्फ ये मंत्र पढ़ो और काला जादू कर दो, ये इसमें कोई सच्चाई है या क्या हो रहा है? देखिए मोस्टली तो ये फेक है मोस्टली, क्योंकि मैं बताऊं कि काला जादू का हमने लफ्ज़ तो सुन लिया है, लेकिन हर कोई कर नहीं सकता। और आप देखें बहुत से लोग रियाजत भी कर लेंगे, उन पे वो काला जादू पे एबिलिटी हासिल नहीं कर सके। एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में सामने आती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि काला जादू किया जाता है लेकिन काला जादू उल्टा भी हो जाता है, ये क्या मतलब होता है? एक तो उल्टा इस सेंस में है कि आपको उस रिचुअल की पूरी प्रैक्टिस नहीं थी, वो कहते हैं लेने के देने पड़ गए। आपने कोई एक्ट किया, बाज़ लोग उसको संभाल नहीं पाए तो ज़हनी तौर पे मफलूज हो गए या पागल हो गए, या वो अनकॉन्शियसली तौर पे वो चीज़ें जो उन्हीं पे असरात हो गई। आपने भेजनी किसी को थी, तकलीफ़ किसी को देनी थी, वो रद्द-ए-अमल में आप पे ही आ गया इफेक्ट। ये चीज़ें एक इफेक्ट ये होता है। एक ये होता है कि आप जो कुछ लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, वो कहते हैं जो हम इस नीयत से पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पे हो रहा है वो जिसने किया वो उस पे हो जाए। ओके। ठीक है, यानी उसको उल्टा देना, यानी पलट देना ही। उसके लिए आसान है, सूरह अबस पढ़ लिया करिए। सूरह अबस बड़ी है, इंपॉर्टेंट है कि जादू पलटाने के लिए, प्लस जो है आपका रजत को ख़त्म करने के लिए। या एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जो लोग वज़ाइफ अमलियात करते हैं मसलसल ज़्यादा करने से, वो रजत का शिकार भी हो जाते हैं, उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। देखिए ना, किसी मेडिसिन को आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और आप उसके एलिजिबल नहीं है, आपकी बॉडी में वो एनर्जी पेनिट्रेट कर रही है और एक ख़ास लेवल तक कर रही है, आपके चक्रा उसको सपोर्ट एक लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी लिमिट ही नहीं उस चीज़ को, उस एनर्जी को आप ज़्यादा अपने ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन वज़ाइफ के साथ आपने सदक़ात भी देने होते हैं, परहेज़ भी करना, तो परहेज़ जलाली भी करना, तो जमाली भी करना होता है। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें। मैं पूछने वाली थी। हाँ, बस ये देखें, जो इस फील्ड में लोग आते हैं उनके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले तो उनको अपने जो पहला स्टेप जो होता है, जैसे हमारे सिलसिले में सिखाया गया हमें कि आपने अपना नफ्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें बताई जाती है कि अपना हिसार करना है, और जो आपकी जो अल्लाह ताला ने शरई हुक्म दिया है, नमाज की पाबंदी करनी है, किसी का हक नहीं मारना, ये जो छोटे छोटे जो हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं इस्लाम के, वो पूरे करने चीज़ है, ठीक है। तीसरी चीज़ में हमें फिर बताया जाता है कि फिर हमने अपने जो है उसका हमें हिसार का तरीक़ाकार बताया जाता है। हिसार में क्या होता है, हिसार जमाली होता है, ठीक है। जमाली का मतलब आसान तरीक़ाकार की चीज़ है, ठीक है। उसमें आप शहादत की उंगली पे चारों को आयतुल कुर्सी दम करके अपने सर का सर्कल कर लें, ठीक है। वो आपका हिसार हो जाएगा। ये हर शख्स कर सकता है, आपका मौजूदा दौर में तो हर शख्स को ज़रूरत है कि चारों को आयतुल कुर्सी पढ़ के उस हाथ को पूरी जिस्म में फेरे, नज़र बद से भी, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए सुबह शाम 2 टाइम करें, ठीक है। उसके साथ में गुस्ल का एहतमाम करें, नमक वाले पानी से गुस्ल करें, ये चीज़ें अपनी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं। उसके बाद फिर हमें जो अमलियात में चीज़ें दिखाई जाती हैं, परहेज़ जमाली या फिर जलाली। जमाली में ये होता है कि आपने मखसूस चीज़ों से परहेज़ करनी है, मसलन जैसे आपने अदरक नहीं खा सकते, लहसुन नहीं खा सकते, ठीक है। और जो है अपने जो भी आसान चीज़ों में, उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी जो एरा की जो एनर्जीज़ है ना, उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अब देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि सुन्नत रसूल भी है कि अगर आप लहसुन खाएं ना तो मस्जिद में ना जाएं, ठीक है। यानी आपकी स्मेल से दूसरे लोग मुतासर ना हो, ठीक है। इसी तरह जब आपने जो इस फील्ड में लोग आते हैं, पहले स्टेप जमाली सिखाया जाता है, फिर उसके बाद जलाली में तो फिर ये होता है कि आप सिला कपड़ा नहीं पहन सकते। आप देखें जो बहुत बख्शू होते हैं, वो उन्होंने एक अनसिला कपड़ा सा ही पहना होता है चीज़, ठीक है। चादर सी लपेटी होती है या एहराम पहना होता है चीज़ है। और जो खाना काबा में जाते हैं तब भी हम एहराम ही पहनते हैं, ठीक है। तो अनसिला कपड़ा, आपने नौखन नहीं कटवाने, बाल नहीं कटवाने, ठीक है।
पकीज़गी की हालत में रहना चाहिए, ठीक है। ये और नाखून नहीं लोगों, काटेंगे हाँ तो जी, पाक कैसे रहेंगे? सफाई आपने मुसलसल करनी है आपने, हम्म, यानी वो ख़ास तौर पे जब चिल्ले की शक्ल में आते हैं ना, या 40 दिन का चिल्ला काटना, तो उस वक्त ये ज़्यादा शराइत होती हैं चीज़ें। आपने अदरक लहसुन नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, जौ की रोटी खानी है, ठीक है, जौ की रोटी खानी है, ठीक है। आपने और कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसमें बादी अशिया इस्तेमाल हो, चीज़, ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा से सादा खुराक की चीज़ें। और अपने बिस्तर पे किसी को नहीं सोने देना, किसी का जूठा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, लोगों से मुलाकात नहीं करनी, मखसूस जगह पे रहना है, चीज़ें मखसूस जगह पे रहना है, खुशबूआत में रहना है, बखूरात में रहना है। तो वो एनर्जीज़ जो हैं, बखूरात, वो सारी चीज़ें, आप वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं, मखसूस चीज़ का कर रहे हैं, वो एनर्जी पेनिट्रेट होनी शुरू हो जाती है आपके अंदर, वो आपकी चक्रास को एक्टिवेट कर देती है, फिर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, फिर आपको लोगों से मुलाकात की ज़रूरत नहीं थी, आप जो आपको तसव्वुर करता है आप उसके पास पहुँच जाते हैं। यानी रियल टाइम में विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हो जाती है, आप टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, ऑस्ट्रल ट्रैवलिंग हो जाती है। और वजह ये है कि आपको मतलब ये आपके हल्का बाद में कोई शख्स आपको याद कर रहा है, ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी से उसकी कम्युनिकेशन होनी शुरू हो जाती है, उसके साथ बातचीत, वो आप उसके दिमाग में पहुंच सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते यानी हैं। और ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे सोच लूँ कि अमेरिका में बैठा बंदा अपने दिमाग में इस टाइम क्या सोच रहा है। हो सकता है। देखिए, ये जो यूनिवर्स की एनर्जी है ना, हम इंसानी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसी शाहकार तख्लीक दी है कि इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ऐसा तो नहीं हमें खलीफे का मकाम दिया गया, मुशरफ मखलूक का आएगा, और इंसान को खलीफे का मुकाम भी दिया गया। तो ये वजह ये है कि इसमें इतनी सलाहियतें, इतनी एनर्जीज़ हैं कि वो उन एनर्जीज़ को बहाल कर ले, अपने को सही से। असल मसला ये है कि हम उस एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट हैं। हमारी एनर्जी सबसे सबसे खर्च होती है हमें आईफोन मिल जाए, आमतौर पे यही है ना, दुनियावी किसी चीजों में, दुनियावी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात, थिंग्स में। अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल जाए, बड़ा से बड़ा आलीशान मकान मिल जाए, ये हमारी लिमिटेशन है। हालांकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ के तो पैदा नहीं किया आपको तो अल्लाह ताला ने डिस्कवरी करने के लिए, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हम उन चीज़ों से तो हट गए हैं, हम तो अफरा तफरी का शिकार। वो जब इंसान अफरा तफरी में होता है तो उसकी जो एनर्जी, जो डायमेंशन है, वो डिस्टर्ब होती है, डिट्रैक होती है, उसकी वाइब्रेशन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब उन चीज़ों को हम अलाइन करते हैं, कनेक्टेड करते हैं, फिर उसका हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपके पास ब्लैक मैजिक की और पैरानॉर्मल केसेस भी आते हैं। रिसेंटली कोई वियर्ड केस आया आपके पास ब्लैक मैजिक का, या कोई खौफनाक बहुत से आते जो हैं, शेयर कर बहुत सकते से हो आप? हैं चीज़ें। एक तो कुछ ये पर्सनल लोगों की होती है, चलो मैं एक नेम, अगर हम नाम नहीं, आइडेंटिटी हाँ। रिवील ना करें। एक तो मैंने ये बच्चे का बताया आपको, जो कि उस पे कपड़ों में था, रेशम की चीज़ें। और उसके बाद एक एक शख्स हमारे पास आया, वो कहता था कि मेरी वाइफ के साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो रही चीज़ है, ठीक है, वो हमारा औलाद भी पैदा नहीं हो रही, और मेरी जो हम जो आपस में इकट्ठे होते हैं, मामला तय करते हैं, उसमें हमें सुकून नसीब नहीं होता, सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती, हम डिस्टर्ब होते हैं, और हमारा रिश्ता जो इस तरह चल रहा है कि मैं आज छोड़ दूँ या कल छोड़ दूँ चीज़ें, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं मेरी वाइफ नमाज भी बहुत पढ़ती है, सब कुछ करती है चीज़ें, मैं भी नमाजी हूँ, फिर वजूहत समझ नहीं आ रही चीज़ें। अच्छा, उसके लिए फिर मैंने उसका एनालिसिस किया कि आपने अपने घर में अपने घर की सफाई करें, सारी चीज़ों को चेक करें, आपके घर में कौन एक्टिविटी आता है, आपके रिश्ते से कौन खाइफ है, उसकी सारी हिस्ट्री मालूम करनी पड़ती है, ठीक है। उसकी हिस्ट्री में जब देखा कि पता चला कि कुछ शादी से पहले कोई खातून थी जो कि उसको पसंद करती थी, उस मर्द को, और वो चाहती थी कि शादी उसके साथ हो जाए। घर वाले नहीं माने, तो वो उसने उसके साथ गरज रखी, तो उसके साथ एंटी हो गई उसके साथ। अब उसने क्या किया, उस खातून ने क्या किया कि उसने अपने नाखून को काट के उसको जलाया, उसकी राख बनाई, ठीक है, और उसको एक चॉकलेट में डाल के, गिफ्ट में डाल के खिला दिया उसको सस्ता, ठीक है। अच्छा, अब वो जब वो शख्स आता है उस शख्स के पास, वाइफ के पास, तो उसके ज़हन में वो उसकी शक्ल आती है, ठीक है, उस औरत की, उस लड़की की शक्ल आती है। वो कहते हैं मैं आता तुम्हारे पास हूँ, लेकिन शक्ल में जो उसकी नज़र आ रही है, ये क्या वजह, ये चीज़ है। तो मैंने उसका फिर एनालिसिस किया सारा, उसको ऐसी चीज़ें खिलाई गई, उसको हैज़ का पानी, दूसरी गंदगी चीज़ें भी खिलाई गई। उसकी वजह से उसको जो वजूद था, वो आपस में तो फिजिकली निकाह तो हो गया था, लेकिन वो उसका वजूद उस औरत के पास था, उसकी जो सोल कह लें, या उसकी जो वाइब्रेशन थी, उस औरत के साथ कनेक्टेड थी चीज़ें। तो जब उनके साथ आते थे, वो उसमें उसको सुकून नहीं महसूस है। उसके लिए फिर हमने तखलीस होता है, उसके लिए फिर नकूश दिए जाते हैं कि उसकी सफाई हो सके,
उसकी सारी सफाई की गई, उसके यूरा को फिर दोबारा क्लीन किया गया, चक्र को बैलेंस किया गया, फिर उसका पूरा एक रूहानी तौर पर उसका इलाज अच्छा, किया गया। ये जो कहा जाता है कि घर के कोनों में नमक रखो, रात को इस कलर का स्लीपिंग सूट पहनो, ये नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं करता, ये बातों की क्या हकीकत है? बिल्कुल है इसमें। देखें, ये जो है ना नमक है ना, सॉल्ट है, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। आप देखिए जितने भी औलिया कराम है सबके मज़ारों पे आपको नमक मिलेगा। ये कैसे मालूम किया जा सकता है किस प्रोसेस के थ्रू कि हमारे घर पे कोई जिन्नात हैं, चुड़ैल हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखें, जब वहाँ पे ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाए, ठीक है, क्या होता है कि चीज़ आपने इधर रखी, मिली कहीं और से आपको, ठीक है। मोस्टली जो है, जो ये जिन्नात या रूहें, ऐसी चीज़ें जो मखलूक़ात हैं, बिजली का बटन आपने मोटर चल रही थी, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। आप परेशान हैं कि मैं तो ऑन करके गया हूँ, बंद किसने कर दिया। बल्ब का एकदम झपकना, फट जाना, घड़ियों का बंद हो जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि चलती घड़ी बंद हो जाना। एक तो घर में जो बहुत नॉर्मल होता है। क्लॉक होता है, नॉर्मल होता है, जब सेल वीक होगा तो वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली चीज़ें। लेकिन आपने सेल दोबारा डाला, फिर भी वो एक्टिवेट नहीं हुई, आपने सेव भी कराया, फिर भी उसको एक्टिवेट नहीं। वो वॉल के अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट की हुई है उस मखसूस सिमत में चीज़ है, ठीक है। अब वहाँ पे जो बार बार घड़ी का बार बार रुकना, वो एनर्जी जो है साइकिक एनर्जी बन के उस घड़ी के सुइयों को रोक देती है चीज़ें। ये सिंबॉलिक फॉर्म है इस चीज़ का, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। उसका सबसे आसान हल है कि उस जगह की सफाई करें और वहाँ पे धूनी दें, हरमल गूगल लुबान की धूनी दें, ठीक है। और घर का साथ दें, उसके लिए ख़ास तिलिस्मी कील भी बनाए जाते हैं 4 कोनों में लगाने के लिए। घर के 4 कोनों में तिलिस्मी कील भी लगा सकते, घर का हिसार भी हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको सेफ्टी है। उसमें तरीकाकार होता है कि 3 दिन आपने 3 कोनों में लगा देना, 1 कोना छोड़ देना आपने चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कोई वज़ाइफ अदा करके आप घर की सफाई करके धूनी दे के दूसरे दिन आपने वो चौथा कील भी लगा देना है। तो वो जो चीज़ को 3 कोनों से बंद होकर एग्जिट होने का रास्ता दे दिया, उसके बाद हमने बंद कर दिया। दूसरी तरफ कुछ लोग का जो एरा वीक होता है, वो कब्रिस्तान के अपने कब्रिस्तान से कोई चीज़ ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये एंटिटीज़ ये चीज़ें देखती हैं कि कौन सा शख्स वीक है, उन्हें कौन सी जगह पे स्पेस मिल सकती है। अगर कोई शख्स वीक है, उसका जैसे मैंने बताया कि मार्स वीक है, तो उसका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक होगा, उसका एरा वीक होगा, वहाँ से एनर्जी पेनिट्रेट की, वो जब घर गया तो घर में वो मुंतकिल होगी एनर्जी चीज़ें। इसी तरह कुछ शख्स आपके घर में आया जो आपके हसद रखता है, वो कब्र की मिट्टी फेंक गया, ठीक है, कब्र की मिट्टी पे भी इसका होता है, या हांडी का अमल कर गया, या ऐसी चीज़ है आपने देखा घरों में खून के छींटे आ जाते हैं, अगर लोगों का कपड़े कट जाते हैं, अलमारी में रखा तो कपड़े कटे मिलेंगे आपको सोचना, ठीक है, छींटे आ गए खून के। अच्छा, घर में बिला अच्छा वाला माहौल चल रहा है, बात कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा जुमला किसी ने अदा किया, सारे घर वाले इस तरह एक दूसरे से उलझे पड़े, जब पता नहीं क्या हो गया, क्या क़यामत आ गई है। बात देखी तो कुछ भी नहीं होगा उसमें, लेकिन वो अंदर इतने वाइब्रेशन गरज इतनी पैदा हो रही होती है कि उन्हें ट्रिगरिंग पॉइंट एक मिलना चाहिए। सर एक जुमला ही अदा करते हैं तो सारा घर जो है ऐसे होता है जैसे अभी एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। बच्चे जो हैं बड़ों से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बदतमीजी करेंगे। एक चीज़ और देखने में गई है कि उनके लाइफस्टाइल में बड़ी तब्दीली होती है। आप देखिए लाइफस्टाइल जो सबसे ज़्यादा लोग जो फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, या अल्कोहलिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उनका राहु सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये राहु केतु एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, तो फौरी तौर पे वो चीज़ वो उन्हीं पे पेनिट्रेट करेंगी। और अगर जिसमें अपना ट्रीटमेंट करना है तो उसने अपने डाइट पे भी बहुत कंट्रोल करना है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जी बिल्कुल, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से नेगेटिव एनर्जी से अटैक नहीं बिल्कुल कर सकती, फैक्ट आएगा। और इम्यून सिस्टम वीक है तो नेगेटिव एनर्जी से अटैक करेगी। देखिए सिंपल सी बात है ना, अगर कमज़ोर होगा जिस्म तो उसमें आपको कमज़ोर आपका जिस्मानी तौर पे भी या रूहानी तौर पे कमज़ोर। अगर रूहानी कमज़ोर होगा तो उसमें नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट हो जाएगी। ऐसे अगर आपका जिस्मानी तौर पे होगा तो कोई थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम भी होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कितने दिन चलता रहेगा, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। और या एक बीमारी से निकलेंगे दूसरे बीमारी में फंस जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरी में फंस जाएंगे। तो दोनों हालतों में आपको अपने फिज़िकल एरा भी, फिज़िकल अपना दफ़ाई निज़ाम भी मजबूत करना है और रूहानी दफ़ाई निज़ाम भी कमज़ोर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सेफ्टी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हल्का इबाब में महदूद लोगों को रखें, जितनी ज़रूरत है हजूम में ना जाएं, ठीक है। हमें क्या पता किसी की क्या टेंशन है, क्या नीयत है। जितने कंसर्न पर्सन है आपके, जितने आपके वेल विशर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई होते हैं, उनकी वाइब्रेशन से, उनकी फ्रिक्वेंसी से पता चलता है कौन आपके साथ मुखलिस है, ये नहीं है। और जो शख्स ज़्यादा अपने आपके साथ कनेक्टेड होता है, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, नेचर के साथ कनेक्टेड हो, फलों पौधों के साथ जाएँ, दरख्तों में जाएँ, दरख्तों को प्यार करें, उनको फीडिंग करें, दरख्त की वाइब्रेशन लें, दरख्त की एनर्जी लें, ठीक है, पौधों की एनर्जी लें। आप देखें हर शख्स का एक मखसूस पौधा भी होता है, मखसूस दरख्त भी होता है, चीज़ है, ठीक है।
ये भी आपको एक इल्मी बात बता रहा हूँ कि आप उसके साथ वो आपके जायचे से पता चलता है कि मखसूस फल को, मखसूस दरख्त को आप फीडिंग करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। उसका मखसूस, उसी फल का मखसूस सत्ता देते हैं, बच्चों में तकसीम करते हैं। मसलन आपका सेब है, ठीक है, तो सेब के पौधे को आपने फीडिंग करनी है, घर में लगा लें, और जो सेब बाज़ार में मिलते हैं वो भी लोगों में तकसीम करना शुरू। ऑटोमेटिकली आपके स्टार को भी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी एरो को भी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी ना हर शख्स का मखसूस है फल है, मखसूस कलर है, मखसूस टोन है, मखसूस तलिस्म है, ये सारी चीज़ें आपके साथ अलाइन है आपके साथ। तो इन चीज़ों को अलाइन करना शुरू हो जाएंगे तो वो एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पैरानॉर्मल केसेस डील करते हैं आप जी, तो किस किस तरह के पैरानॉर्मल केसेस आपके पास रिसेंटली आए हैं? पैरानॉर्मल केसेस में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैंने जो अभी साए के असरात आते हैं ये चीज़ें, ठीक है, साए का जो केस होता है उसमें ये देखा जाता है कि उस जगह पे जब वो ऐसी एनर्जी वाइब्रेशंस हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि जिस शख्स पे साया है, जो उस घर पे रहा है, उस पर दबाव आना शुरू हो जाता है। यानी आप रात को सोएंगे ना, ठीक है, बिस्तर पे, तो आपको अपने पे वज़न महसूस होगा कि एक तो ये कि आप कहेंगे कि एक तो अपने इंसान का वज़न है, लेकिन आप पे ऐसा को आप पे दबाव डाल रहा है, ठीक है। और बाज़ औक़ात उस केसेस में स्लीप पैरालाइज का केसेस भी होते हैं उनके साथ। अक्सर ऐसा होता है, हाथ पाँव सुन्न हो हाथ गए, पाँव, कुछ बोला हाँ नहीं जा जी, रहा, हाँ जी, बोलने की कोशिश कर बोलने रहे हैं, की गले कोई से बोल नहीं आवाज़ नहीं सकता, निकल रही। बोल नहीं सकता उसकी। आप देखें सामने ग्लास है पानी को उसको क़ुव्वत नहीं होती कि पकड़ के पानी पी लें इसी तरह। ज़बान आपकी स्लब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये भी एंटिटीज़ का तल्लक है, साइंस भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कंट्रोडिक्शन है दोनों चीज़ों में। लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक इसका असर भी एंटिटीज़ के साथ है कि कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, आप अपने वज़न पे दबाव महसूस करते हैं, कंधों पे दबाव महसूस करते हैं, खाए पिए डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरा, आप जब कमरे में अकेले होंगे ना, तो आपको महसूस होगा आपके साथ कोई है, ठीक है। तो ये बहुत ठीक है, कॉमन है। ठीक है। एक तो खौफ भी होता है एक खौफ इंसान खौफ का भी होता है। शायद। देखें, एक तो देखें ना, हम जब अकेले होते हैं ना, तो ये एनर्जी उस वक़्त अपने आप को शो करती है। कोई चीज़ गिर जाएगी, ठीक है, कागज़ गिर जाएगा, कोई या आप सरगोशी कान में सुनाई सरगोशी, कान देगी। में सरगोशी होगी, वाइब्रेशन महसूस होगी आपको महसूस होगा आपके पीछे कोई खड़ा है, ठीक है। इस तरह की जो कैफ़ियत हैं, ये साए की कैफ़ियत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा जो है कोई चीज़ अचानक गिर जाना, अचानक आग लग जाना, बल्ब का ख़राब हो जाना, ये जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ये बेसिकली जो एनर्जीज़ हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे बड़े इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब होना, बल्बों का अचानक ख़राब हो जाना या एकदम स्पार्क कर जाना, ये चीज़ें, ये एक्स्ट्रा एनर्जी को, एक तो वोल्टेज भी ज़ाया हो सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ का मुसलसल बार-बार होना, ये एक पर्सपेक्टिव ये हो एक सकता है। पर्सपेक्टिव है उसका। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें, वाइब्रेशन हैं। अच्छा, वहाँ पे बाज़ औक़ात लोग अपना घर कब्रिस्तान वाली जगह पे बना लेते हैं, ठीक है। हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी सोसाइटी हैं जो कि इल्लीगल हैं, या ऐसी जगहों पे, या कब्रिस्तान का बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना, बहुत क्लोज़ होना, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे केतु होगा वहाँ पे या पुराना नाला होगा, पानी वाला नाला होगा, ठीक है, या जो है कब्रिस्तान होगा, या पानी की टैंकी होगी, ठीक है, राहु होगा तो पानी की टैंकी होगी। ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि वो उसकी वास्तु की, उसकी एनर्जी के साथ ये चीज़ें। बाज़ जगहों पे देखा कि बहुत पुराने दरख्त लगे होते हैं घरों के दरमियान में, ठीक है, वो भी उन चीज़ों को उन एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, बाद लोगों ने ये देखा कि उस दरख्त को काटा तो घर पे ज़वाल आना शुरू हो गए। उसकी रीज़न ये बताई जाती है कि जिन्नात कहते हैं वो हमारा घर था। बिल्कुल, वो देखें ना, एनर्जीज़ हैं। आप दरख्त है, वो एक एनर्जी है, ठीक है। दरख्त को हम बेजान चीज़ तो नहीं कह सकते ना, वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी को आप अगर ज़िंदा रखना चाहते हैं, अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, आपने देखा गौर किया होगा, बाद लोगों ने दरख्त काटे नहीं, छत में सुराख कर लिया, ठीक है, कि ऐसे मज़ारत भी मैंने देखे कि उन्होंने दरख्त को काटा नहीं, उस दरख्त पर जन्नात थे, असरात थे, उसको काटने का हुक्म नहीं मिला। जब भी काटने लगे, फॉरेन कंट्रीज में फ़ौरन भी हो, यहाँ पे भी हो, ठीक है। यहाँ भी मैंने एक दो मज़ार ऐसे देखे जहाँ पे वो दरख्त को काटा नहीं उन्होंने, बल्कि उसको उसी तरह उस जगह को हमने सुराख करके उस दरख्त को ऊपर निकाल लिया और बाकी जगह को सेव कर लिया अपने यूज़ के लिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं कि जितने पुराना दरख्त हो, खुसूसन आपके जो पीपल के दरख्त हैं, बेरी के दरख्त हैं, बरगद के दरख्त हैं, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जो वैदिक स्टोरी के मुताबिक तो आपका ये पीपल का दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, आपके बुजुर्गों के साथ कनेक्टेड है। ये वह दरख्त है कि दिन रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है, ठीक है। ये बाकी दरख्त जो हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये ऑक्सीजन देता है। तो ये बेनिफिट ये है कि आप इन दरख्तों के साथ अपने कनेक्टेड कर लेते हैं चीज़ें। तुलसी का दरख्त हो गया, ये भी रूहानी दरख्त है। तो ये नेगेटिव, जो घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, उसको जज़ब कर लेते हैं। अच्छा, अब जब लोग हम कहते हैं कि इनको कटवा दें, इनसे जान छुड़ा लें,
तो वो कटवाते हैं, तो तोड़ाते हैं, तो वो जो सेव कर रहे थे अपने आपको शेल्टर कर रहे थे, वो शेल्टर तो आपने खुद ख़त्म कर दिया अपने हाथ से चीज़ें। बिल्कुल। तो आपने तो नेगेटिव एनर्जी को खुद अपना रास्ता दे दिया कि भाई आप पे हमला करो चीज़ें। तो इन चीज़ों के साथ, इन पुरानी चीज़ों के साथ, आपने बाज़ घरों में देखा है पुराने वॉल क्लॉक होते हैं, बहुत एंटीक किस्म के ना ये चीज़ें, उनमें भी एनर्जीज पाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। यही मैं पूछने वाली थी, एक जिन्नात बता दिया, एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपने बता दी, किन किन चीजों में जिन्नात भूत प्रेत अपना घर बना सकते हैं? लेकिन जितनी भी ओल्ड चीज़ होगी ना, वो केतु से कनेक्टेड है। केतु की एनर्जी उसमें स्टोर होगी, और केतु की एनर्जी कितनी है, जिन्नात की वाइब्स हैं, जिन्नात हैं, सेब है, असरात हैं, वो सारे उसके साथ कनेक्टेड होंगे। अजायब घर है, अजायब घर में कितनी भी पुरानी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ जिसका केतु एक्टिवेट होगा वो पुरानी चीज़ उसके साथ बातचीत करेंगी, अपनी वाइब्रेशन बताएंगी, उसको बातें बताएंगी कि क्या हाल है, कि आपके साथ। आप देखो, आप लाहौर अजायब घर में मेरे साथ कई दफ़ा तजर्बात हुए, पुराने बुत हैं वो अपनी वाइब्रेशन बताते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस बताते हैं चीज़ें, अपने अपने बल्कि उनसे कम्युनिकेशन हो रही होती है चीज़ें, क्योंकि यानी आपने लाहौर म्यूजियम में भी ऐसी एनर्जीज बिल्कुल है, फील की हैं कि बिल्कुल है। कोई है ये ऐसे? जितनी आपकी जो ये पुरानी चीज़ें ना, जितनी ओल्ड से ओल्ड चीज़ें जाएगी, अब बाज़ों का तजर्बा हुआ, मेरा तजर्बा हुआ कि मुझे कुछ एनर्जी जो है हड़प्पा मुझे दौड़ा खींच के लेके गई, ठीक है। मैं यहाँ पे था, मैं अपनी फैमिली के साथ था और मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो ऑर्डर आया तो वो मुझे वहाँ पे कनेक्टेड किया, वहाँ पे मुझे जाना पड़ा। इसे हड़प्पा मोजो दौड़ो वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे कब्रिस्तान में मुझे जाना पड़ा चीज़ें, वहाँ जाके मुझे जाकर सुकून हुआ, ठीक है। और फिर उस एनर्जी के साथ कनेक्शन बात हुआ, पर वो एक अलग बात तरफ चली जाएगी। तो ये है कि ये जो जिनके साथ केतु की एनर्जी कनेक्टेड होती हैं, पास्ट लाइफ की एनर्जीज होती हैं, या बुजुर्गों का साया होता है, वो इन एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं चीज़ें। और वो बेसिकली वो ये जो वाइब्रेशन है, पुराने कब्रिस्तान हो गए, पुराने घर हो गए, पुराने वॉल क्लॉक हो गए, आपके जितने भी कोई ओल्ड चीज़ जो मिस्टिकल चीज़ें हैं सिलसिला, ठीक है, पुराने खंजर, पुराने जो दौर के बादशाहों के कपड़े, तलवारें, खंजर, ये सारी चीज़ें एंटीक चीज़ों में होते हैं ये जिन्नात। एंटीक, ये केतु से रिलेटेड है, ठीक है। केतु की एनर्जीज में वो पास्ट लाइफ की एनर्जीज है, उसमें पास्ट लाइफ की मेमोरीज है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो आपको उस लाइफ के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा, वो अपने बारे में बताना शुरू कर देगी, ये चीज़ कि मैं यहाँ पे थी, मुझे इस तरह निकाला गया, ये चीज़ की गई, मेरे साथ ये वाक़या थी, सारी वो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी इसके सामने। तो ये यानी अगर हम उसे अपने इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक देखें तो ये नहीं कि एक इंसान की ज़िंदगी का पिछला हिस्सा, जी, हम सेकंड लाइफ के बारे में जी, बात वो सेकंड लाइफ पे ना भी बात करें। देखिए आप देखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्यों कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्यों हुक्म दिया कि कब्रिस्तान जाया करो। एक उनके लिए इस तरह तवज्जो की कि कब्रिस्तान क्या केतु है। एक बात बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि हम पर साया हो गया, जैसा कि अभी आपने बताया कि साया मोस्टली हो जाता है, तो ऐसे केसेस आपके पास आते हैं। क्या किसी जादूगर कोई ऐसी एनर्जी को या किसी ऐसी एंटिटी को भिजवाता है जो इंसान की बॉडी में चली जाती है, या गुजरते हुए भी कोई मखलूक़ात किसी इंसान की बॉडी में एंटर हो सकती है? देखिए फ़लसफ़ा कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका एरा वीक होगा ना, ठीक है, देखिए हर वक्त फ्रिक्वेंसी ये मखलूक हर जगह मौजूद है, ठीक है, इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, ठीक है, ये इनको हमारे से एक पर्दे के तहत हमें लादा किया गया, ठीक है। अब वो अगर हमारा जो सिस्टम वीक होगा तो वो वहाँ से उन्हें स्पेस मिल जाएगी एंटर होने की चीज़, ठीक है। अच्छा, बाद लोगों में जब वो फ्रिक्वेंसी आती है वाइब्रेशन, उनका जिस्म में लर्जिश पैदा हो जाती है, वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, या बाद सारे फ़ायदा पॉजिटिव भी होते हैं, बाद सारे नेगेटिव भी होते हैं। ये चीज़ें पॉजिटिव ये होते हैं कि जैसे किसी पे बुज़ुर्गों की हाज़िरी होगी, ठीक है, जब बुज़ुर्गों की हाज़िरी होगी तो वो रूहानी तौर पे फैज़ भी देंगे, उनको बेनिफिट भी देंगे। पर एक यानी को अच्छी मखलूक की हाज़िरी होगी, अच्छी परियों की हाज़िरी होगी, अच्छी जन्नात की हाज़िरी होगी, तो वो नूरी मखलूक आपको फ़ायदा देगी, आपको किसी काम में हाथ डालेंगे, एक्सपेंशन देंगे, तरक्की देंगे, रास्ता दिखाएंगे आपको सीधा। और अगर बुरी मखलूक होगी, बुरा के साथ ताल्लुक़ होगा, तो आपकी जो एनर्जी ड्रेन होनी ये ताल्लुक बनता कैसे है? क्या मखलूक़ात खुद चूज़ करती हैं बंदे को? बहुत सी हालतों में खुद चूज़ करती हैं चीज़ें, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके ज़ायचे में लिखा भी होता है। मैं बताऊँ, गुमान और उसकी जो इंटेंसिटी, शिद्दत, इर्तिकाज़ तवज्जो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर वो है तो उससे बिस्मिल्लाह का अमल भी बहुत छोटा सा है। आपने देखा वाक़या था, मैं आपको बताने के बुज़ुर्ग ने बताया कि एक शख्स बुज़ुर्ग थे, पानी पे चल रहे थे, तो उन्होंने किसी से पूछा कि मैं किस तरह क्या वजीफ़ा पढ़ते हैं? मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं चलना शुरू हो जाता हूँ। तो दूसरे शख्स ने कहा मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं डूब जाता हूँ। कहते हैं आप मैं जिस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ ना, जिस यकीन के साथ पढ़ता हूँ, आप उस यकीन के साथ नहीं पढ़ते। मेन चीज़ बिलीफ सिस्टम है। जब आपको बिलीफ सिस्टम होता है तो आपकी डायमेंशन चेंज हो जाती है, आप थर्ड डायमेंशन के साथ, फोर्थ डायमेंशन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं।
ऐसे ही। तो आप उन डायमेंशन का कनेक्टेड होकर आप फिर वो मेटाफिजिकल लाइफ में ला जाती हैं, मेटाफिजिकल लाइफ में चले जाते हैं और मेडिकल फिजिक्स फोर्सेस आपको सपोर्ट करती हैं चीज़ें। तो ठीक इस है पे जी। आपके जो यहाँ पे फिजिकल के उस वक्त फिजिक्स के रूल्स काम नहीं करते, फिजिक्स के रूल्स खत्म हो जाते हैं वहाँ पे चीज़ें। फिजिक्स तो ये कहती है ना अमल का रद्द-ए-अमल है, ये दूसरे न्यूटन के रूल्स हैं, वहाँ फिजिक्स खत्म हो जाती है, वो फिर और डायमेंशन में चले जाते हैं चीज़ें। तो उस डायमेंशन तक जाने के लिए आपको बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ का सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल केस कौन सा डील किया आपने? एक हुआ था जो जिसको मैं सही करने गया था तो मैं खुद बीमार हो गया था, वो क्या ठीक है केस ना? था? मैं एक शख्स को कैजुअल ले रहा था ये चीज़ है, वो एक मजजूब सा बंदा था, ये चीज़ें को पूछना कि इलाज के लिए आया। तो जिस तरह मैं आम तौर पे बैठा हूँ ये चीज़ें, वो मुझे मेरे पास आया तो मेरे पे असरात छोड़ गए ऐसी चीज़ें। मैं खुद हालाँकि मैं अपना हिसार करके बैठा था, लेकिन फिर भी मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पे भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो गई चीज़ें। और वो असरात कैसे थे? वो असरात बड़े अजीब थे। मैं खुद मेरे सबसे ज़्यादा तो मेरे जो है माथे में दर्द होना शुरू हो गई चीज़ें, पेन ग्लैंड में दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है? दबाव शुरू होने शुरू हो गए चीज़ें और बेचैनी बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, गुस्सा, सारे घर वालों से मैं लड़ना झगड़ना, उसको हुआ कि ये तो बड़ा काम पर्सन है, इसको हुआ क्या एक दिया। वो सारा सिम्पटम्स आने शुरू हो गए चीज़ें, किसी काम में दिल नहीं लगा। फिर मैं यानी जो उसकी कैफ़ियत थी वो मेरे पे मुंतकिल हो गई। जिस तरह वो अलहदा रहता था, मज़ूब रहता था, दुनिया से कट ऑफ रहता था, किसी से बातचीत नहीं, वो मेरे में आने की कैफ़ियत हो गई। मैं कहा मैं तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चाहता, लेकिन मेरा फिर उसके बाद दिल करता था कि मैं किसी से बात ही ना करूँ, अलहदा रहूँ, सेपरेट रहूँ। यानी उसकी कैफ़ियत मेरे में कन्वर्शन हो गई, यानी वो अपना अक्स मेरे पे छोड़ गया। उससे मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, मेंटली तौर पे हुआ कि किसी काम में दिल नहीं कर रहा, बेचैनी बेचारी की, और कि मैं लिहाजा किसी दरबार पे बैठ जाऊँ, किसी जगह पे बैठ जाऊँ, लिहाजा किसी जगह पे चला जाऊँ। तो आप देखें कि जब आप सारी लाइफ के कामों को छोड़ दें तो आपकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। घर वालों को तवज्जो नहीं, दूसरे काम। तो फिर मैं अपने इलाज के लिए फिर अपना रूहानी तौर मुराकबा किया, अपने बुज़ुर्गों से रब्ता किया कि मेरे साथ क्या मामलात हो रहे हैं। तो फिर वहाँ से रोशनी आई, फिर बताया कि ये आपके साथ ये मामला हुआ है, ठीक है। तो ये भूत प्रेत, ये मखलूक़ात वो आसानी से हर बंदे को नज़र भी आ जाती हैं? नहीं, हर शख्स को नहीं नज़र आती चीज़ें। देखिए आम तौर शख्स तो खौफज़दा है, ठीक है। हुँ। बहुत से उसने खौफ हमने अपने पाले होते हैं, लेकिन बचपन से हम बच्चों में एक खौफ पैदा, जिन आ गया, हुँ। चुड़ैला आ गई, से वो लाशूरी तौर पे हमने खौफ उसके अंदर पैदा कर दिया जाता है से। हालांकि जो मखलूक हैं ये तंग करने के लिए नहीं है, कुछ इवल अच्छे बुरे तो हर चीज़ में होते हैं, लेकिन ये जब आप इनके साथ कनेक्टेड होते हैं या फ्रेंडली होते हैं या आप इनके साथ डोनेशन करते हैं, डोनेशन का मतलब ये उनके लिए खैर कर। अब देखें परिंदों को खुराक डालते हैं, जानवरों को खुराक डालते हैं, हशरा को खुराक डालते हैं, तो आपको बदवा तो नहीं देंगे ना आपको। आप किसी को फीड कर रहे हैं, वो फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जिन्नात के साथ कम्युनिकेशन नहीं बनानी चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। देखें हर कुछ बना नहीं सकता, ये ऑटोमेटिकली एक फेज़ होता है जो कि हर शख्स नहीं, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है उसके साथ, ठीक है। ठीक है ना। आप अलहदगी में जब बात करते हैं के साथ कि तो आपको बहुत सी मखलूक सुन रही है, वाइब्रेशन आपकी जा रही, कॉस्मोस में वाइब्रेशन आपकी जा रही है, ठीक है। तो बहुत सी मखलूक आपको सुन रही है, ठीक है। अब उस मखलूक में ये भी एक अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अब जिस तरह की आपके साथ एनर्जी है, आपकी चार्ट की जिस तरह की एनर्जी होगी ना, उस तरह की एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड होनी शुरू हो जाएगी। अगर चार्ट की एनर्जी अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जो मखलूक आपके साथ कनेक्टेड होनी शुरू हो जाएगी सिलसिला। और अगर आपकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, किसी के बारे में बुरा सोचना, नुकसान पहुँचाना, तकलीफ पहुँचाना, ये चीज़ है, तो वो वाइब्रेशन उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होगी सिलसिला। लेकिन ये मखलूक़ात बुलाने से आ जाती हैं। ये बुलाते नहीं, हर वक्त यहाँ मौजूद है। आपने इनको उस मीडियम में जाके सब कनेक्टेड होना होता है चीज़ें। उस मखसूस मीडियम में जाके जो उसके मीडियम के प्रोसेस हैं, अगर आपकी चार्ट की एनर्जी और आपका जो जेनेटिक एनर्जी है, आप मीडियम है, चैलेंजिंग कर सकते हैं, वो एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगी इसके साथ। इसके प्रोसेस होता है, मीडियम होता है, चैलेंजिंग होता है आपके। अच्छा, दूसरा इसमें जेनेटिकली इफेक्ट भी आता है। जेनेटिकली आपको फोर फादर से आपको भी एक चीज़ एनर्जी मिल रही है, तो वो आप उसके साथ कनेक्टेड होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हैं और अफरा तफरी की आप वाइब्रेशन, डिस्टॉर्टेड वाइब्रेशन है, तो एक तौर पे इफेक्ट आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो मुस्तकिल तौर पे सोचते रहते हैं, जिसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो एनर्जी मुस्तकिल उसके साथ कनेक्टेड होनी शुरू होती है। आपने किन किन शक्लों में या सूरतों में देखी है इन एंटिटीज़ को? धुएं की शक्ल में केतु को भी डिफाइन किया जाता है, तो धुआं है बेसिकली चीज़ें, वाइब्रेशन है। एक तो जिस्म में लर्जिश आती है, वाइब्रेशन आनी चाहिए, कुछ चीज़ आपके अंदर इंजेक्ट होती है ना, तो जिसम आपको पूरा लरस जाता है, जैसा चीज़ें, ठीक है ना। झटका लगता है आपको जिसम को, समझ नहीं आती कि ये झटका क्यों लगा, लेकिन वो एनर्जी आपके साथ पेनिट्रेट करती है।
दूसरा ये जो विजुअलाइजेशन होती है ये धुएं की शक्ल में, सफ़ेद धुआं होता है, काला धुआं होता है, चीज़ है, ठीक है, और हवा में ह्योला बन जाता है इसका, ठीक है ना। इसकी वो कार्टून में तो या फिल्मों में तो बाकायदा उसको दिखाते हैं ना, वो ये फिजिकल नहीं, ये वाइब्रेशन है, और धुएं की शक्ल में होते हैं मोस्टली चीज़ें, ठीक है ना। तो वो एनर्जी जो है ये पेनिट्रेट भी धुएं की शक्ल में, सफ़ेद धुएं की शक्ल में, काले धुएं की शक्ल में पेनिट्रेट करती हैं, अफेक्ट करती हैं चीज़ें। तो इसलिए आम शख्स के लिए तो यही है कि अपना हिसार करके रखें चीज़ें, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसी एनर्जी कनेक्टेड भी हैं या आपके पास पैदाइशी साए के असरात भी हैं, तो उस एनर्जी को पॉजिटिव डायमेंशन में यूज़ करें, क्योंकि आप उस मकसद के लिए बने हैं। अगर साया आ गया आपके साथ, अगर आप अच्छा साया है, आपकी अच्छी वाइब्रेशन है, तो आप लोगों की भलाई के लिए काम करें, लोगों के लिए, क्योंकि ये एनर्जी सबसे ज़्यादा उस वक्त खुश होती है जब दूसरे के साथ आप दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरे को फ़ायदा देते हैं। और अच्छा, सबसे ज़्यादा बुरा सोचते हैं जब अपना फ़ायदा सोचते हैं। आप वो कहें ना, मुझे ये मिल जाए, छुट्टी करो, अब तुम्हारी छुट्टी हो गई है। ये फ़ायदा दूसरे को देने से है। इसका असूल ये है कि दूसरे को फ़ायदा जितना मिलेगा उसमें से आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा सर। अगर आज का पॉडकास्ट देखने के बाद आप पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी से मुताल्लिक कोई भी सवाल एम शामी से करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगले पॉडकास्ट में उन तमाम सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाए जाएंगे। बहुत जल्द हॉरर पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।